देखिए, हमारे पोस्टर में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आओ मिलकर सत्य की खोज करें। सबसे मुख्य शब्द है सत्य। क्या सत्य को देखा जा सकता है? क्या सत्य को सुना जा सकता है? क्या सत्य को समझा जा सकता है? क्या सत्य को शास्त्रों के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है? क्या सत्य किसी पूजा स्थल पर मौजूद होता है? क्या सत्य किसी मनुष्य के शरीर में रहता है? सत्य क्या है? सबसे पहले हम इस बात को जाने। भारतीय ऋषियों ने, भारतीय परंपरा ने सत्य की खोज की है। इस सत्य की खोज के अंदर बहुत से मुनियों, ऋषियों, महर्षियों का योगदान है। उन्होंने चेतना की खोज की, चेतना का आविष्कार किया, चेतना के ऊपर नाना प्रकार के प्रयोग किए। हमारे भारत के अंदर उन्होंने सत्य के संदर्भ में क्या कहा? उन्होंने कहा, जो जैसा है वैसा ही देख लेना सत्य है। बहुत आसान बात लग रही है आपको, लेकिन कठिन भी है। जो जैसा है वैसा देख लेना ही सत्य है। तो हम तो देखते हैं रोज, पेड़ है, पेड़ को वैसा ही देखते हैं। आदमी है, आदमी को वैसा ही देखते हैं। चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उन सबको हम वैसा ही देखते हैं। नहीं, वैसा आप नहीं देखते। आप अंधे हैं, आपको दिखाया जाता है। देखते नहीं है आप, दिखाया जाता है। फिर एक शब्द बोलता हूं, धारणा। फिर ध्यान से सुनिए, आपको मेरी बात समझ में आएगी। धारणा, हम हमारे अंदर नाना प्रकार की धारणाएं रखते हैं। प्रत्येक आदमी अपनी अपनी धारणा रखता है। कैसी धारणा? मैं हिंदू हूं, एक धारणा। मैं शिक्षित हूं, दूसरी धारणा। मेरी जाति ऐसी है, धारणा। मैं किसी राष्ट्र का रहने वाला हूं, धारणा। इस प्रकार से धारणाएं आपके भीतर होती है। जब आप किसी भी चीज को देखते हैं तो धारणाओं के माध्यम से देखते हैं। ये धारणाएं आपको अंधा कर देती है। ये धारणाएं आपको सुनने नहीं देती। सत्य बड़ा आसान है, लेकिन धारणाएं एक ऐसा विभाजन कर देती है वस्तु में और आप में, मनुष्य में और आप में, कि जो जैसा है वैसा आपको दिखाई नहीं देता है। आप क्या करते हैं? अपनी धारणाओं के अनुकूल जो भी कुछ सुना गया, जो भी कुछ देखा गया, अपनी धारणाओं के अनुकूल बनाकर
उसको आप सत्य घोषित करते हैं। ये सुनिए, आपकी धारणा किसी विशेष पुस्तक में या शास्त्र में है। आपने अगर सत्य देखा, सुना, समझा, तो आप उस पुस्तक से अनुकूल करके सत्य को ग्रहण करते हैं। सत्य को अपने अनुकूल बनाकर ग्रहण करना, ये हमारा आम आदमी का स्वभाव है। लेकिन सत्य क्या आपके अनुकूल हो सकता है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। भारतीय मनुष्यों ने एक शब्द कहा, सत्य को समझने के लिए किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, सत्य को समझने के लिए किसी भी प्रकार के विचार की जरूरत नहीं। विचार तो सत्य को समझ ही नहीं सकता, केवल दर्शन। सत्य दर्शन है, सत्य देखना है। जब हम अपनी धारणाओं के अनुकूल देखी गई और सुनी गई चीज को अनुकूल बनाकर समझते हैं कि ये सत्य है, वह असत्य से भी बदतर है, असत्य से भी बुरा है। तो सत्य जो होगा वो कभी भी आपके अनुकूल नहीं होगा, और ज्यादातर चांस में तो ऐसा होगा कि सत्य आपकी धारणाओं के प्रतिकूल ही होगा।